दोस्तों अगर आप एक फिटनेस लवर हैं तो आपने कुछ फिटनेस मिथ के बारे में ज़रूर सुना होगा, कुछ अफवाहों के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये अफवाहें पुराने समय से चली हुई आ रही, इसलिए हम इन पे आज भी यकीन करते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी फिजिक है, लेकिन वो भी हमें कहते हैं कि ये जो अफवाहें हैं ये बिल्कुल सच हैं, ऐसा रियल में होता है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ 4 से 5 अफवाहों के बारे में बताऊँगा जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और आपको इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, वी विल बी राइट बैक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं सेक्रेट फिटनेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपसे कुछ 4 से 5 मिथ शेयर करूँगा जो फिटनेस मिथ है लोगों ने बिल्कुल बेबुनियाद फैला रखी है। क्योंकि जो जिम में बिगिनर्स जाते हैं, नए नए बच्चे जाते हैं, तो उनको मिसगाइड कर दिया जाता है। मुझे भी पहले यही बोला गया था। ये सारी चीज़ें मैं आपसे अपने आज एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आज आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए सीधे बढ़ते हैं मिथ की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर 1 पे मिथ रखी है वो है कि जब हम जिम करना छोड़ते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में फैट चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल सच नहीं है। आपकी बॉडी में फैट तब तक नहीं चढ़ेगा जिम छोड़ने के बाद जब तक आपकी न्यूट्रिशन गलत नहीं हो, आप गलत डाइट ना ले रहे हो, तब तक आपकी बॉडी में बिल्कुल फैट नहीं चढ़ेगा। ये होता है कि आपके मसल लॉस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को लिफ्टिंग की आदत होती है, वेट लिफ्ट करते हैं हम जिम में, उसकी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए आपका मसल लॉस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका फैट गेन हो जाए। उसके लिए आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना चाहिए, प्रॉपर आपकी अगर अच्छी डाइट है तो आपको फैट गेन नहीं होगा। अब बात करते हैं मिथ नंबर 2 की, जो जिम में बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है। वो है कि आप नेचुरली 6 पैक एब्स अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद अफवाह है। आप नेचुरली एब्स अचीव कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो प्रॉपर गाइडेंस की, न्यूट्रिएंट्स की एंड एक अच्छी डाइट की। नहीं तो आप गेन कर रहे हो, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, तो बिना डाइट के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कुछ भी अचीव करने के लिए आपकी डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जो एप्स आते हैं वो करीबन आते हैं 10-12 बॉडी फैट परसेंटेज पे आ जाते हैं, 10 से 12 के बीच। तो आप वो नेचुरली अचीव कर सकते हैं। अगर आपको श्रेडेड होना है तो वहाँ पे आपको शायद दिक्कत हो, वहाँ पे आपको कोई ड्रग का यूज़ करना पड़े। श्रेडेड यानी जो आपका बॉडी फैट परसेंटेज लगभग 3 से 5 के बीच रहे, और अगर आप बचपन से ही एंडोमॉर्फ हैं, मोटे हैं, तो आपको शायद वहाँ पे तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन मैं ये वहाँ पे भी ये नहीं कहूँगा कि आप कंप्लीटली आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी के भी जेनेटिक्स को जज नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर की नेचुरल पोटेंशियल कितनी है, वो कितना ज़्यादा खुद को पुश कर सकता है। तो अब बात करते हैं मिथ नंबर 3 की। तो जब भी मैं मिथ सुनता हूँ मुझे हंसी आ जाती है। वो ये है, क्योंकि ना मुझे इसका सर लगता है ना पैर लगता है, बस ऐसे ही लोग फैलाए जा रहे हैं। क्योंकि वो है कि जब आप विंटर में आप कटिंग नहीं ला सकते, आप अपनी बॉडी को लीन नहीं कर सकते, आप अपनी बॉडी से फैट लॉस नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद अफवाह है। क्योंकि आपको जब अपनी बॉडी से फैट ड्रॉप करना होता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट पे जाना होता है और आपको थोड़ा कार्डियो बढ़ाना होता है, तब जाके आप अपनी बॉडी से फैट लॉस करते हैं। चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन लोगों का इस अफवाह को मानने के पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है, वो है क्योंकि हमें समर में पसीना ज़्यादा आता है और विंटर में कम आता है। तो दोस्तों जो पसीना होता है वो हमारी बॉडी का एक्सेस फैट नहीं निकल रहा होता है। पसीना में क्यों आता है? पसीना इसलिए आता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रह सके। और मेंटेन वो कब रहता है कि जब हम सर्दियों में हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी अंदर से गर्म रहती है, और जब गर्मियों में आता है तो हमारी बॉडी अंदर से ठंडी रहती है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना आता है, ना कि हमारी बॉडी से फैट लॉस करने के लिए। अब बहुत सारे लोग अपने मन में सोचेंगे कि ये भाई गलत बता रहे हैं, जो फैट होता है वो पसीना जो होता है वो फैट ही निकल रहा होता है। तो दोस्तों आपको जो समझना है आप समझिए, क्योंकि फैट लॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाय गेनिंग करने के। क्योंकि गेनिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा खाना होता है और फैट लॉस में आपको कम खाना होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें आपको कैलोरिक डेफिसिट पे जाना होता है, एक डिसिप्लिन में जाना होता है, थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, कार्डियो ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए आप एक्सक्यूजेस मार रहे हैं। तो आप चाहे विंटर हो चाहे समर हो, आप कभी भी गेन करना चाहें, अगर आप एक्सक्यूजेस कर रहे हैं, या आप चाहे फैट लॉस करना चाहें, अगर आप एक्सक्यूजेस कर रहे हैं तो आप कभी भी उस चीज़ में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी मेंटलिटी उस तरीके की बन चुकी है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आप उस तरीके को आप सोच चुके हैं कि फैट लॉस सर्दियों में नहीं होगा या गेनिंग गर्मियों में नहीं होगी। तो जब तक आप अपने माइंड से ये चीज़ नहीं निकालेंगे तब तक आप रियल में गेन नहीं कर पाएंगे या रियल में फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं मिथ नंबर 4 की। तो जो ये मिथ है ये हमारे घर वालों ने फैलाई हुई है। वो है कि आप सप्लीमेंट मत लीजिए, उनसे आपकी किडनी ख़राब हो जाएंगी। दोस्तों इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं।
उसमें मैंने आपको बताया है कि आप जो प्रोटीन होता है, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उनसे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। जब तक आप कोई ड्रग या स्टेरॉइड का यूज़ नहीं कर रहे हो तब तक आप कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेंगे सप्लीमेंट से, क्योंकि सप्लीमेंट बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी में नेचुरली वो चीज़ रहती है, लेकिन उतनी मात्रा में हमें मिल नहीं पाते हैं जितनी हमें एक अच्छी फिजिक को अचीव करने के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए हम उनको बाहर से लेते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं उन्हें बोलते हैं कि इसने डब्बे खा के बॉडी बनाई है। भाई अगर डब्बे खा के बॉडी बने तो आप भी डब्बे ले लीजिए और आप भी अपनी बॉडी बना दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बॉडी बनाने के लिए सिर्फ डब्बे नहीं, आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, आपका हार्ड वर्क चाहिए होता है, आपको एक अच्छी डाइट चाहिए होती है। विदाउट डाइट आप कितने भी सप्लीमेंट ले लीजिए, आपकी बॉडी कभी ग्रो नहीं करेगी। आपने देखा होगा सप्लीमेंट तो हमें डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं जब हम बीमार होते हैं, हमारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए डॉक्टर हमें प्रोटीन एक्स का रिकमेंड करते हैं। प्रोटीन एक्स में वे प्रोटीन उसमें होता है, BCAAs उसमें होते हैं। तो गाइस सप्लीमेंट से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है वहाँ पे हमें उनसे नुकसान हो सकता है। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथ नंबर 5 की, जो है हाई रैप्स विद लाइट वेट फॉर फैट लॉस। यानी कि आप जब फैट लॉस कर रहे हो तो आपको अपने जो रेपुटेशन है वो आपको बढ़ा देनी है और आपको अपना वेट, जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं वो आपको कम कर देना है। दोस्तों ये एक मिथ है, आपको इस पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि आप जब अपना फैट लॉस कर रहे हो, चाहे मसल गेन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अपनी मसल पे प्रेशर डालना है। अगर आप वहीं 2.5 किलो के डंबल से बाइसेप्स कर रहे हो 30-40 रैप रेंजेस के साथ, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वहीं आप 10 किलो के डंबल से 8 या 10 रैप रेंजेस करेंगे तो उसको आपका जो मसल है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो बहुत अच्छी जल्दी से गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप गेनिंग कर रहे हो, आपको आप हैवी लिफ्ट करना है, तभी जाके आप गेन कर सकते हैं या आप फैट लॉस कर सकते हैं। क्योंकि आपकी मसल, फैट लॉस भी आप करेंगे तो आप मसल को तो ड्रॉप करेंगे नहीं, आपको मसल को मेंटेन रखने के लिए उस पर हैवी लिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपके मसल लॉस के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी जो रैप रेंजेस होंगे उनसे आपके फैट लॉस गोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फैट लॉस गोल पे इफेक्ट पड़ता है तो आपकी डाइट से पड़ता है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ यही चीज़ कि आपको कैलोरिक डेफिसिट पे जाना है जब आप फैट लॉस कर रहे हो, और जब आप गेनिंग कर रहे हो तो आपको कैलोरिक सरप्लस पे जाना है। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना के रखा हुआ है। तो इसलिए आप इन अफवाहों के चक्कर में मत पड़िए। आप जो आपकी रैप रेंजेस है आप सिंपल उन्हीं को निकालिए, 15, 12, 10 की। बस आप हैवी लिफ्ट करिए। हर वीक आप अपनी 2.5 किलो आप हर वीक ऐड करते रहिए, 2.5 से 5 किलो। जैसे आप आज मानो सपोज दैट आप 30 किलो का बेंच प्रेस मारते हैं, तो अगले हफ्ते आप ट्राई करिए आप 35 या 40 का मारें। तो गाइस आई होप आपको जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।